हेलो एवरीवन, आज हम चल के सीखते हैं कि एमएस वर्ड में टेबल टैब को कम्प्लीटली। सबसे पहले टेबल इंसर्ट पे जाके टेबल पे जाएंगे और यहाँ से हमको जितना भी टेबल बड़ा इंसर्ट करना है वो यहाँ से क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम आप डाल दीजिए। जैसे हमको 5 कॉलम बनाने हैं तो 5 नंबर ऑफ़ कॉलम आप जितने डालना चाहो उतने डाल दो। उसके बाद फिर ये नीचे 3 ऑप्शन आते हैं। देखो, पहला फिक्स्ड कॉलम विद, यानी इस पर आप कॉलम की विद को फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर कर दिया और ओके कर दिया, तो ये क्या आया कि प्रत्येक कॉलम की विद को 1 सेंटीमीटर की आई। इसी प्रकार हम चाहें कि 1 सेंटीमीटर की ना करें तो इसको डिलीट करते हैं शिफ्ट के साथ, जाते हैं। इसके बाद इंसर्ट टेबल पे फिर यहाँ से फिर से हम 5×20 डालते हैं। जिससे इसमें दूसरा कॉलम है ऑटो फिट टू कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसमें क्या होगा कि आपका कॉलम उतनी साइज, एकदम छोटी छोटी साइज का आएगा। आप जितना लिखेंगे उतना बड़ा ऑटोमेटिक कॉलम होता चला जाएगा। इसमें कम लिखेंगे तो कम रहेगा, जिसमें ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा आएगा। ये क्या होता है, हमारे कंटेंट के अनुसार फिक्स रहता है। फिर से हम इस टेबल को डिलीट करते हैं। देखो, डिलीट करने का मतलब आप इस पर क्लिक करके अगर सिंपली डिलीट बटन दबाएंगे तो इसमें लिखा हुआ डेटा शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर से इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से हम 5×20 रखेंगे। इसके बाद ऑटो फिट टू विंडो रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टेबल बन के आएगा वो पूरे विंडो यानी पूरी स्क्रीन पे आएगा। इस पर करके आप क्लिक करिए, ये देखो हमारा पूरा रूलर के अंदर सेट होके आया। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद ये 3 तरीके तो हो गए टेबल को इंसर्ट करने के। इंसर्ट करने के बाद जब हम टेबल बना देते हैं तो उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए 2 टैब खुल के आते हैं। देखो, लिखा हुआ टेबल टूल्स, एक डिजाइन टैब, एक लेआउट टैब। देखिए, ये क्या होता है कि डिजाइन टैब में आप अपनी टेबल पे कोई डिजाइन लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये सारी टेबल की स्टाइलें हैं, आप इसमें से कोई स्टाइल यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने स्टाइल लगा दी। फिर हर स्टाइल के अकॉर्डिंग आगे ये जो 6 ऑप्शन दिए हुए ये काम करते हैं। जैसे मान लो कि पहली लाइन को हाईलाइट करना है तो देखो हेडर रो हाईलाइट किया गया है। यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं और अनहाईलाइट कर सकते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम को आप हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, अनहाईलाइट करना चाहो तो अनहाईलाइट कर सकते हो। इसके अलावा टोटल रो को आप हाईलाइट करना चाहो तो टोटल रो को देखो हाईलाइट कर सकते हो, अनहाईलाइट कर सकते हो। इसी प्रकार लास्ट कॉलम को आप हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, अनहाईलाइट कर सकते हो। इसी प्रकार बाइंडेड रो में क्या होता है कि आप एक रो हाईलाइट है, एक नहीं हाईलाइट है। देखो हल्का सा, इसमें क्या होता है कि डेटा पढ़ने में आसानी रहते हैं। तो आप बाइंडेड रो को यहाँ से हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। देखो बाइंडेड रो हट गया, क्लिक करेंगे बाइंडेड रो लग जाएगा। तो ये हो गया बाइंडेड। फिर इसी प्रकार आप कॉलम को बाइंडेड कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम को बाइंडेड कॉलम कर सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं। समझ में आ गया ना। इसके बाद क्या होता है कि आप कुछ सेलों को हाईलाइट करना चाहो, सेट करना, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग पे जाके आप जिस कलर से इसको सेट करना चाहो सेट कर सकते हो। इसके बाद क्या आता है कि बॉर्डर स्टाइल, यानी आप इस टेबल पे बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर का कलर ले लेंगे, जो कलर का बॉर्डर लगाना चाहो वो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से जितनी साइज पे चाहो उतनी साइज ले सकते हो। उसके बाद ये देखो बॉर्डर पेंटर, इसका यूज़ क्या होता है कि आप ये पेंटर लगा हुआ एक एक लाइन को पेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखो एक एक लाइन पेंट हो रही है। अगर हम चाहें कि पूरी टेबल पे एक साथ बॉर्डर लगा लें, आप सीधे बॉर्डर पे चले जाइए और ये देखो आपको बॉटम में लगाना है, टॉप पे लगाना है, लेफ्ट राइट, इस तरीके से ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल लगा सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने डिज़ाइन के पूरे टैब सीख लिए, पूरे ऑप्शन सीख लिए। अब अगला है लेआउट का। देखो लेआउट में क्या होता है कि फिर से एक नई टेबल बना के समझाते हैं। फिर से आप टेबल पे जाइए और इंसर्ट टेबल पे करिएगा। यहाँ 5×20 मान लो डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। अच्छा, ये टेबल बन के आया। तो डिज़ाइन टैब हमने सीख लिया था। अब फॉर्मेटिंग करने का काम आता है टेबल के ऊपर। फिर लेआउट इस पर काम करने के लिए होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्रिड लाइन, जो जैसे इसमें ग्रिड ये लाइनें खींची हुई हैं इसी को ग्रिड लाइन, देखो हाईलाइट है, इसका मतलब ग्रिड लाइन लगी हुई है। ठीक है। फिर सिलेक्ट का मतलब होता है कि आप इसमें किसी एक सेल को, किसी एक रो को सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो सेल को सिलेक्ट करना है, देखो सेल सिलेक्ट हो गया। मान लो कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। इस प्रकार पूरा रो सिलेक्ट करना है तो आप रो सिलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार क्या है कि आप टेबल को सिलेक्ट करना चाहो तो टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया ना। इसके बाद क्या होता है प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी में वही सेटिंग होती है जो यहाँ हम सामने सारी सेटिंगें आपको बताएंगे, वो आप प्रॉपर्टी में जाकर एक बार कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद इधर के ऑप्शन सीखते हैं। जैसे कि ये होता है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब होता है इसमें कुछ अलग से आप ड्रा करना चाहें। जैसे इरेजर का होता है मिटाना। मान लो इरेजर से हम इसमें कुछ लाइनें इरेज कर दिए। देखो ये हमने इरेज कर दिए इतनी रो को।
ठीक है। अब इरेज करने के बाद अब हम इसमें कुछ ड्रा करना चाहें अपने पसंद के कॉलम वगैरह, तो आप ड्रा टेबल पे क्लिक करिए और इस पर ऐसे जितने कॉलम चाहो उतने। वो देखो हमने बॉर्डर में जो कलर लगा दिया था इसलिए इससे कलर आ रहा है, वहाँ से आप कलर हटा दीजिएगा तो सिंपली हो जाएगा। ये देखो हमारे पसंद के ड्रा हो गए। समझ में आ गया कि नहीं, इरेजर और ड्रा। इसके बाद क्या होता है डिलीट का। उससे पहले हम इंसर्ट का सीख लेते हैं। देखो इंसर्ट में क्या होता है कि आपको जैसे मान लो इसके नीचे इसके ऊपर एक कॉलम और चाहिए, कम हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट एबव करके एक कॉलम जस्ट इसके ऊपर इंसर्ट करा सकते हैं रो को। कि अगर कॉलम हमको इंसर्ट कराना है, मान लो इसमें 5 कॉलम है, हमको इसके साइड में एक कॉलम और इंसर्ट कराना है, तो आप क्या करेंगे इंसर्ट लेफ्ट, देखो एक कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया। इसी प्रकार अगर राइट में करना है तो राइट में कर देंगे, नीचे करना है तो नीचे कर देंगे। देखो ये क्या होगा, जिस सेल में आप एक्टिव रहेंगे उस सेल के तुरंत बाद ही इंसर्ट होगा, यानी उस सेल के तुरंत लेफ्ट में, तुरंत राइट में, तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे, चारों तरफ आप इंसर्ट करा सकते हैं रो और कॉलम को। इसी प्रकार आपको डिलीट करना है तो ये देखो डिलीट का भी ऑप्शन दे रखा है, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। आपको सेल डिलीट करना है वो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, रो कर सकते हैं और टेबल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको, जैसे मान लो कि हमको ये वाली रो इंसर्ट किए थे इसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट पे जाइए और डिलीट रो कर दीजिए। देखो ये एक रो हमारी डिलीट हो गई। मान लो एक कॉलम हमने इंसर्ट किया था, अब कॉलम को डिलीट करना है तो आप जाके कॉलम को यहाँ से डिलीट कॉलम पे कर दीजिए, एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। इतना होने के बाद जैसे मान लो कि अब हमको मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब इस पूरी रो को एक बना देना है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखो लिखा हुआ है मर्ज सेल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो पूरा एक वो बन गया है। अगर देखो इसमें किसी कॉलम की और रो की साइज को बढ़ाना है तो आप ऐसे इस लाइन पे जाइएगा, जब ऐसा बन जाए एरो तब आप इसको ऐसे बढ़ा लीजिएगा। फिर इस प्रकार अगर हम इसकी साइज को चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। समझ में आया ना। तो यही चीज़ हो गई। फिर ये मर्ज करना सीख ले। मर्ज करने के बाद स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। मान लो हमने इस एक सेल को मर्ज किया था, अब इसमें 2 भाग या 3 भाग करना चाहें तो आप स्प्लिट सेल कर सकते हैं। स्प्लिट पे जाइए, कितने नंबर ऑफ कॉलम में तोड़ना है, मान लो हमको 3 कॉलम में तोड़ना है, यहाँ पे 3 लिख दे, रो एक ही रहने दो, फिर ओके कर दो। देखो अब इसके 3 भाग बराबर बढ़ गए। तो मर्ज करना और स्प्लिट करना समझ में आ गया। फिर होता है स्प्लिट टेबल। देखो स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि यहाँ से हम किसी भी टेबल के 2 भाग कर सकते हैं। मान लो हम इस कॉलम से इस टेबल को अलग करना चाहें तो स्प्लिट टेबल कर देंगे। देखो ये टेबल अलग बन गया और ये टेबल अलग बन गया। ठीक है। फिर इसमें किसी की साइज़ को बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से देखो बढ़ा सकते हैं। ये देखो इस साइज बढ़ रही है, रो की साइज। अगर कॉलम की घटाना है तो आप यहाँ से घटा भी सकते हो हाइट को। फिर अगर विद यानी किसी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना चाहो तो ये देखो चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये देखो घट जाएगी। समझ में आया ना। तो इस तरीके से साइज बढ़ा घटा सकते हैं। फिर इसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल बना हुआ है, इसमें देखो कोई कॉलम पतला है कोई ज़्यादा साइज में है। अगर हम इसको क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे तो सारे कॉलम हमारे इक्वली हो जाएंगे। ठीक है। ये देखो सभी कॉलम बराबर साइज में बट गए। इसी प्रकार क्या है, जैसे रो को अब मान लो एक रो ज़्यादा है एक कम, हम 2 रो को बराबर बांटना चाहें तो इन दोनों रो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिएगा, दोनों का रो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि अब मान लो कि इसमें हमको लिखना है, लेकिन लिखना किस साइड से है, तो इसके लिए यहाँ पे 9 दिशाएं दी हुई हैं, यानी 9 पोजीशन दी हुई हैं। आपको जहाँ से लिखना है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे हमको टॉप में लेफ्ट से लिखना है तो टॉप में लेफ्ट से, टॉप से सेंटर में लिखना है तो टॉप से सेंटर में लिख सकते हैं, या एकदम सेंटर में लिखना है तो एकदम सेंटर में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे ये देखो हम लिखेंगे तो ये हमेशा सेंटर में लिखेगा। और देखो ये क्या होता है कि एक सेल में आप सेटिंग करके लिखोगे तो बार बार आपको हर सेल में जाओगे तो नई सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जितने में भी जो सेटिंग करना है सिलेक्ट करके एक बार में कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ एक बार में सेंटर कर लिए, आप क्या करेंगे कि इसमें कुछ लिखेंगे, अगली सेल में जाएंगे तो हमेशा वो सेटिंग सब पे अप्लाई हो गई, क्योंकि हमने सिलेक्ट करके सेटिंग को एक्टिव किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर मान लो कि कोई सेल ऐसा है कि जिसकी साइज विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, हमको कोई नाम लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो कि ये हो गया, अब ये कॉलम ज़्यादा हो गया, अब हमको इसमें लिखना है जो नीचे से ऊपर, तो उसके लिए हम डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेंगे। देखो ये जिस तरीके से ए लिखा रहेगा उस तरीके का लिखेगा, और यहाँ से ये कर लीजिए। अब देखो ये क्या होगा कि एक सेल में इस तरीके से लिखा, जैसे अगले सेल में पहुँचोगे फिर से सेटिंग करना पड़ेगा। अगर यही चीज़ हम सिलेक्ट करके करते हैं तो हमको बार बार ना करना पड़ता। इसके बाद है टेस्ट का डायरेक्शन हो गया। फिर सेल की मार्जिन, यानी एक सेल के अंदर आपको कैसे लिखना है। मान लो एक सेल में कितना स्पेस लेफ्ट में छोड़ना है, कितना राइट में छोड़ना है, कितना टॉप में छोड़ना है, कितना बॉटम में छोड़ना है, वो एक सेल के अंदर की मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो टॉप में कितना 0 छूटा हुआ है, बॉटम में 0, लेकिन लेफ्ट में 0.08 और 0.08 बॉटम में, टॉप बॉटम में इतना इतना छूटा हुआ है, तो वो इतना स्पेस छोड़ के लिखेगा। तो ये सेटिंग हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर अगला है देखो शार्ट का। शार्ट का मतलब होता है कि आप किसी लिस्ट को बनाएं और बनाने के बाद उसको शार्ट कर सकते हैं, यानी एक क्रम में लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे एक क्रम में हम लगाते हैं। एक फिर से टेबल इंसर्ट करते हैं छोटी सी, जैसे ये देखो है। फिर इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो कि हम कुछ नंबर लिख दिए, जैसे मान लो 25 और 41 6, जैसे मान लो कि ये नंबर लिखे हुए।
अब ये कोई क्रम नहीं लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको एक क्रम में लिख सकते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे शार्ट पे जाइए और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहे असेंडिंग, मान लो डिसेंडिंग में लगाए और ओके कर दिए। ये देखो सबसे बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लग गए, देखो सबसे ज़्यादा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हमने शार्ट कर दिया। समझ में आया ना। इसी को आप बढ़ते क्रम में चाहो तो बढ़ते क्रम में सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद शार्ट पे जाओ और यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर लगा लो और ओके कर दो। ये देखो आपका बढ़ते क्रम में हो गया, पहले 6, फिर 25, फिर 41। तो इस प्रकार से आप शार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इस पर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो फार्मूला क्या है, अब देखो ये जो नंबर को हमने शार्ट किया है, आप चाहो तो इसको अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हो। समझ में आएगी नहीं, जैसे ये ABCAGD लिखा, इनको भी आप क्रम में चाहो तो इसी तरह बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कर सकते हो। अब देखो इसमें अगला ऑप्शन है फार्मूला का। देखो फार्मूला क्या, यहाँ पे अगर हमको इसे ऊपर की लाइन को जोड़ना है तो आप सीधे फार्मूला पे क्लिक करिए और ये देखो ऑटोमेटिक फार्मूला लिख के आ गया है, सम एबव, यानी इसके ऊपर का आप जोड़ करना चाह रहे हो, आप ओके करिए। देखो ऊपर के 3 कॉलम रो का जोड़ नीचे दिखा दिया। समझ में आएगी नहीं आती, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला का। अब बचा इसमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखो इसका यूज़ होता है कि मान लो आप डेटा टेबल में भरे, लेकिन उसके बाद आपको टेबल नहीं दिखाना है तो क्या करना है, सीधे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देना। आप जैसे इस पर क्लिक करके और ओके करेंगे, देखो आपके सामने पेज से क्या होगा कि टेबल मिल जाएगा, सिर्फ डेटा लिखा रहेगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप टेबल को बना कर उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और हमने कंप्लीट डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन आपको सिखा दें जो टेबल के हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए और ऐसा ही वीडियो आप आगे भी देखना चाहें तो इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।